महाराज आर्गनाकृत यथार्थ गीता को सुनने के लिए हमारे चैनल यात्रा को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक के एक एक शब्द साधक को साधना पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। श्लोक 19 में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो, अर्थात उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अर्थात पांडु पुत्रों की जो घोषणाएं थी उन घोषणाओं से धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। जैसा कि श्लोक 13 में धृतराष्ट्र पुत्रों ने जो घोषणाएं की उससे मात्र भय व्याप्त करने का एक साधन बनाया गया, किंतु पांडु पुत्रों की तरफ से जो भी घोषणाएं हुई उन घोषणाओं से धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। कैसी माया है! घोषणाएं पांडुपुत्रों की तरफ से होती हैं और हृदय विदीर्ण होता है धृतराष्ट्र पुत्रों का। वास्तव में साधक जैसे ही साधना पथ पर चलना प्रारंभ करता है तो जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनके हृदय विदीर्ण होते हैं। कब होते हैं? जैसे ही साधक साधना के पथ पर भक्ति भाव से पहला कदम बढ़ाता है तो योगेश्वर कृष्ण पांचजन्य शंख ध्वनि के साथ उसे अपने भक्तों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। अर्थात उन पंच तन्मात्राओं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को समेटकर अपने जन को भक्तों की श्रेणी में ढालने की घोषणा कर देते हैं। अर्थात जैसे ही साधक अपने इन पंच इंद्रियों को वश में करके साधना के पथ पर प्रशस्त होता है, तुरंत ईश्वर उसके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सेना तो पांडवों की तरफ भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पंचजन्य दैवी शक्तियों पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा जैसे ही धारावाहिक होने लगे तो कुरुक्षेत्र में आसुरी संपदा बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। अर्थात कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ से साधक अपनी साधना को प्रारंभ करता है तो सामने धृतराष्ट्र रूपी
बहिर्मुखी सेनाएं उसका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और उससे युद्ध करने के लिए भय को व्याप्त करते हुए घोषणाएं करती हैं। ऐसी स्थिति में योगेश्वर कृष्ण स्वयं सारथी बनकर पांचजन्य शंख की ध्वनि को स्फुरित करके उन धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं और उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं और साधक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वह दैवी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने लगता है। हरि ओम तत्सत्। ओम सद्गुरुवे नमः।